एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की दृष्टि से कक्षा 8 का जो है अंग्रेजी विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र है जो RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किया है। साथियों, यह जो अंग्रेजी विषय का पेपर है आपके 21 मार्च 2023 को आयोजित होने वाला है। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हैं तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का इंग्लिश विषय का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यह पार्ट फर्स्ट के तहत देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तहत 1 नंबर क्वेश्चन है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आर्टिकल ए, तो सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर आएगा देन THAN, राइट होगा बी। नेक्स्ट है 3rd नंबर, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। आई यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में विल, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द नहीं है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये तीनों कंप्यूटर से रिलेटेड है तथा बैडमिंटन जो कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है। सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है 5 नंबर, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पर डिफरेंट साउंड आपको बताना है। तो इस शब्दों का आप चयन कैसे करोगे, आप ध्वनि का उच्चारण करोगे, जैसे पुट, कट, बट, सट। इन तीनों में ए की ध्वनि आ रही तथा पुट में जो है यू की ध्वनि आ रही। तो सही उत्तर होगा ए, पुट। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो इसका जो मीनिंग होगा प्रेजेंट का, यहाँ पर होगा गिफ्ट। सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट साथियों, आई रिमूव्ड द रोल टॉप, रिक्त स्थान, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए, कंप्लीटेड। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड के तहत आपके 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो करेक्ट वर्ड का चयन करके भरना है इस पैसेज को पढ़ करके। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है प्लेटफॉर्म, नॉइज़, हैंड तथा जर्नी। तो सबसे पहले देखते हैं, इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन जर्नी, शी वाज एक्साइटेड टू सी द हग ट्रेन ऑन, यहाँ पर आएगा प्लेटफॉर्म, द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, कम टू ए स्टॉप एट स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर हैंड, दे वॉक ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है आगे 12 नंबर क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग वर्ड्स दे रखा है इसका जो प्लूरल आपको करना है, नाइफ का होगा न्यूज़ और चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इसके आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं, जैसे MO, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में UNATIN। तो यहाँ पर यह शब्द बनेगा माउंटेन। इसी प्रकार बनेगा अगला शब्द है आफ्टरनून, AFTERNOON। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल। तो यहाँ पर आएगा वाइल। नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको अरेंज यानी व्यवस्थित करते हुए प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ए पे देखते हैं, दे मास्कस डेली वियर। तो यहाँ पर दे वियर मास्क डेली, हमें मास्क जो हमेशा पहनना चाहिए। इसी प्रकार जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है 16 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर इन शब्दों को आपको ब्रैकेट्स के अंदर भरना है। शब्द हैं ओपन, वियर, क्रॉस, स्लो। तो ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। इसी प्रकार डू नॉट क्रॉस द स्पीड
लिमिट इज क्राउड एरिया ड्राइविंग। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर अगला जो पार्ट आता है थर्ड पार्ट के अंदर 3 पैसेज आएंगे। तो इस पैसेज को आप अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ करके इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पैसेज को आपको पढ़ना है, हम सीधे इसके प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। 17 नंबर है, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड। तो इट वाज अर्ली 9th सेंचुरी, ओल्ड ऑथर फाइंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रेड पॉट। इसका जो आंसर ये है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क। तो कंडीशन ऑफ द डेस्क वाज बैड, द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। तो ऑथर फाइंड द जंक शॉप इन ब्रेड पॉट। नेक्स्ट अगला है 18 नंबर, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। तो ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग his bag to workroom at the back of the garage. Next है 2 नंबर, when did the author begin to work on the desk। तो author began to work on the desk on Christmas Eve। नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको इस वर्डों के पैसेज करने अपोजिट करना है। तो नियर का होगा फार, लेट का होगा अर्ली। नेक्स्ट आगे जो बी नंबर पे है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, वापस पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ना है और इनके जो आंसर देने हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको स्वयं पढ़ना है तथा इसके आंसर अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन। तो द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर। इसका जो आंसर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है बी का आंसर, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इज स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज इट। तो इट स्पेक्टेटर अराउंड approached to a lost of outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks। इस प्रकार इसका जो आंसर देना है, यहाँ पर भी हमने इसका जो निशान लगा दिया है कि कहाँ पर किसका उत्तर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 1 वर्ड में उत्तर देना है, एक शब्द में। ए वेरी हाई हिल। तो यहाँ पर वेरी हाई हिल, तो यहाँ होगा माउंटेन। इसी प्रकार ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट स्पेक्टेटर। 20 नंबर है, व्हेन डज ग्रांट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलिव। तो यहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस पॉजिटिवली टू द अलिव। नेक्स्ट है बी, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस एमंग द पीपल। तो इट वाज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली अवार्ड माई चीफ इट्स फर्लिंग to the beginning face that was comically beaming over it। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग का होगा क्लस्टर। इस प्रकार नेक्स्ट है अगला सी है, वह भी आपके पैसेज आएगा। तो इन पैसेजों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके जो उत्तर देखने हैं हम देख लेते हैं आगे। 21 नंबर, विच द स्टेट ऑफ कल्पना चावला बिलोंग। तो कल्पना चावला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, यहाँ पर बिलोंग द कल्पना चावला स्टेट हरियाणा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। तो यहाँ पर कोलंबिया वाज 15 डे 16 हॉर्स एंड 34 मिनट लॉन्ग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेंट अराउंड द ईच 252 टाइम्स 252 टाइम्स। नेक्स्ट है 22 नंबर का जो आंसर देख लेते हैं, फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड। तो सी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयर प्लेन्स। नेक्स्ट है बी, आइडेंटिफाई एंड राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप वर्ड्स। तो ए पर्सन वो ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, तो एस्ट्रोनॉट होगा। फाइंड आउट वर्ड द पैसेज विच ओल्डेस्ट का अपोजिट होगा यंगेस्ट। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है साथियों, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर 5 वाक्य आपके दिए होंगे जो रीअरेंज यानी आपको अरेंज यानी व्यवस्थित करके लिखने हैं। बिल्कुल इजी 5 नंबर का सवाल है, इसको पढ़ करके आपको करना है। तो हमने यहाँ पर अरेंज करके लिखा है। 1 नंबर पे जो पंक्ति आएगी, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग नियर रिवर, ही ऑक्स फॉल इनटू द रिवर, 2 नंबर पे आएगी। 3rd पे आएगी, ही वेप्ट एंड कैरिड द हेल्प
4 नंबर पे आए द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और 5 नंबर पे आएगी द ब्रॉड ऑफ ए गोल्डन एक्स। इस प्रकार आपको 5 पत्तियां 5 नंबर की आप सीधे से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जो पार्ट था 4 पार्ट का आएगा, इसमें जो आपके आएगी एक एप्लीकेशन करनी है आपको। तो एप्लीकेशन देख लेते। यू आर गायत्री या मोहन स्टडिंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। तुम्हारा नाम गायत्री या मोहन है, तुम कोटा स्कूल में पढ़ते हो, प्राइमरी स्कूल में, अपर प्राइमरी। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र अजमेर, एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपके अपने पिताजी की ट्रांसफ़र होगी, इसके कारण आपको वहाँ उनके साथ जाना है, इसकी एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य को लिखनी। तो यहाँ पर आपको लिखनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, ठीक है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर टीसी का सब्जेक्ट है। फिर सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, वी आर शिफ्टिंग देयर सो आई कैन नॉट योर स्कूल। इस वजह से मैं आपके स्कूल नहीं आ सकता, काइंडली ग्रांट मी टीसी, इस वजह से मुझे टीसी प्रदान करा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको थैंकिंग यू योर्स आपका नाम बताना है यहाँ पर, और क्लास कौन सी है आपको ये बताने। साथियों ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो सवाल है आपके एक निबंध लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ जो 100 शब्द का होगा, सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हमारे स्कूल का जो है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको एक लिखना है। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 15 अगस्त इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन हिज द डे। इट इज़ our Independence Day. It is celebrated all over the century country. It is celebrated in our school also. We reached the school at 7 a.m. The headmaster unfurled the national flag. It is 7:30 a.m. All the audience clapped. All the audience sang of national anthem. The headmaster, some students, some teachers made speeches. In the end, sweets were distributed among the student were very happy। तो साथियों इस प्रकार आपको जो है इस द इंडिपेंडेंस डे इन आवर स्कूल का जो निबंध आपको लिखना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा के अंदर पूरी आने की संभावना है। इस पेपर को आप साथियों 2 या 3 बार अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि लगभग इसी में से आने के आपके संभावना। साथियों ये आज का पेपर कैसा लगा आपको? पेपर अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।